एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही दयालु और सीधे साधे व्यक्ति थे। एक दिन पड़ोस के गांव में एक प्रधान के वहां पूजा करवाने गए। पूजा की समाप्ति के बाद प्रधान ने पंडित जी को एक बकरी दान में दी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भेंट के रूप में बकरी स्वीकार कीजिए। पंडित जी उस बकरी को देखकर बहुत खुश हो गए। अवश्य अवश्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। पंडित जी ने उस बकरी को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। पंडित जी जल्दी घर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया। जंगल के उन रास्तों पर 3 ठगों का साम्राज्य था। वे इतने चालाक और धूर्त थे कि बातों ही बातों में ठग लिया करते थे। पंडित जी उन जंगलों से जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते की ओर चले जा रहे थे। आंखों में उनकी खुशी साफ झलक रही थी। तभी पंडित जी पर उन तीनों ठगों की नजर पड़ गई। दोस्तों देखो, शिकार जा रहा है। मजा आ जाएगा, बड़ा शिकार है, इस बकरी को हाथ से जाने नहीं देना है। तो फिर किस बात की देर है दोस्तों, लग जाओ काम पे। ठगों के सरदार ने दोनों साथियों को अपनी योजना बताई कि बकरी को कैसे ठगा जा सकता है। योजना के अनुसार पहला ठग पंडित जी के करीब आया। राम राम पंडित जी। पंडित जी बोले, राम राम भाई, आनंद करो। पहले ठग ने कहा, पंडित जी आज ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? पंडित जी ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मूर्ख इंसान, यह कुत्ता नहीं बकरी है, जो कि पास वाले प्रधान जी ने मुझे दान में दी है। तभी ठग ने कहा, माफ कीजिए पंडित जी, पर आपके साथ लगता है धोखा हुआ है। पंडित जी बोले, कैसा धोखा? यही कि बकरी बोलकर आपको कुत्ता दान में दे दिया। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह कुत्ता है? पंडित जी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद बोले, नहीं नहीं, यह बकरी ही है। तो मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। यह कहकर पंडित जी तेजी से आगे बढ़ गए। पंडित जी अपनी बकरी के साथ थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनको दूसरा ठग अपनी योजना के अनुसार मिल गया। दूसरे ठग ने पंडित जी से कहा, राम राम पंडित जी, यह अपने साथ आप क्या लेके जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, सदा खुश रहो, बकरी है भैया, दान में मिली है। दूसरे ठग ने जोर से हंसकर कहा, कमाल है पंडित जी, आपको कुत्ते और बकरी में फर्क नहीं दिखता? अभी तो आपकी आंखें इतनी कमजोर भी नहीं हुई है। पंडित जी को जोर का गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में बोला, यह क्या तुम बोल रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित जी, शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जिसने आपके साथ यह धोखा किया है। गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर उसे बकरी बोलकर कुत्ता ही दान में दे डाला। यह कहकर दूसरे ठग ने मुंह बना लिया। पंडित जी जोर से चिल्लाए, अरे भैया, यह बकरी है, बकरी। दरअसल अब उन्हें अपना विश्वास कमजोर होता दिखाई दे रहा था। ठग ने बोला, पंडित जी, अब आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं बन सकता। फिर हमें आपसे क्या, आपके इस दान से हमको क्या लेना देना? हम तो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। फिर भी पंडित जी उसकी बातों को अनसुनी कर आगे बढ़ गए। मगर थोड़ी ही दूर पर तीसरा ठग मिल गया। तीसरे ठग ने कहा, नमस्ते पंडित जी, आप कब से कुत्ते को टहलाने लगे? पंडित जी भड़क गए और बोले, यह बकरी है, कुत्ता नहीं। तीसरा ठग जोर से हंसते हुए बोला, क्या पंडित जी, आप भी मजाक करने लगे? आपको बकरी और कुत्ते में अंतर नहीं पता है? अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो सोचने लगे, एक आदमी गलत हो सकता है, लेकिन 3 व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते। अगर इस कुत्ते को अपने साथ लिए घर जाता हूँ तो अभी तो बस 3 लोग मुझे पागल समझा है, फिर पूरा गांव मेरा मजाक बनाएगा। और पंडिताइन, वो तो मुझे कुत्ते के साथ देखकर घर के अंदर भी प्रवेश करने नहीं देगी। यह सोचते हुए
क्रोध में आकर बकरी को जंगल में ही छोड़कर पंडित जी उस प्रधान को कोसते हुए अपने घर की राह ली। धोखेबाज प्रधान कही का, बकरी को बोल के कुत्ता पकड़ा दिया, कीड़े पड़े तेरे को। इस प्रकार ठगों ने अपनी चालाकी से पंडित जी से बकरी हथिया ली। मजा आ गया, क्या बेवकूफ बनाया इस पंडित को। चलो दोस्तों, इस बकरी को कल बाजार में बेच देंगे, अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। दोस्तों, हमें कभी भी अनजाने व्यक्ति की बातों पर यकीन और भरोसा नहीं करना चाहिए। वह मालूम नहीं कब और कहाँ आपको ठग ले। हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए।